सीमेंट की फाइननेस किससे मापी जाती है? तो ये होता है ब्लानी एयर परमीबिलिटी मेथड द्वारा, ठीक है। ये ओपीसी में C3S का कार्य क्या है? तो स्ट्रेन एथ ईयरली एज, ठीक है। ओपीसी का काम, ओपीसी में जो C3S होता है स्ट्रेंथ को ईयरली मतलब कम एज में इजली आसानी से वो करता है स्ट्रेंथ गेन। सीमेंट का साउंडनेस मुख्यतः किस कंपोनेंट के कारण होता है? तो सीमेंट में साउंड MgO के कारण होता है, ठीक है। लाइम में हाइड्रोलिक किस कंपाउंड के कारण आती है? तो सिलिका के कारण आती है। ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम कितना होता है? तो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इफ्लोरेंस किस कारण होती है? तो इफ्लोरेंस जो होता है हमारा सोल्यूबल साल्ट के कारण होती है, ठीक है। टिम्बर सीजनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मॉइस्चर को हटाना। स्टील का इलास्टिक लिमिट ज्ञात किससे किया जाता है? तो टेंसाइल टेस्ट द्वारा किया जाता है। डीपीसी में सबसे इफेक्टिव मटेरियल कौन सा होता है? तो पॉलीमर बेस्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन। आरसीसी में मिनिमम कवर ऑफ फुटिंग, यानी फुटिंग के लिए मिनिमम कवर कितना होता है आरसीसी फुटिंग के लिए? तो 75 mm होता है। क्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ पीपीसी इन हॉट क्लाइमेट, यानी गर्म वातावरण में पीपीसी के लिए क्यूरिंग पीरियड कितना रखा जाता है? 14 दिन रखा जाता है। स्लम्प टेस्ट वैल्यू फॉर बीम कंक्रीटिंग वर्केबल, तो यहाँ पे कितना लिया जाता है स्लम्प वैल्यू बीम कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। तो 50 से 75 mm लिया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे अधिक हीट कौन उत्पन्न करता है? तो ये C3A होता है, ठीक है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक मैक्सिमम 15% होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए पूछ रहा है मैक्सिमम कितना होता है? तो 15% होता है ड्राई वेट का। हॉट वीदर क्यूरिंग कंक्रीटिंग, हॉट वीदर कंक्रीटिंग में सबसे अधिक समस्या क्या होती है? तो रैपिड सेटिंग की होती है। फॉर्म वर्क रिमूवल बीम सॉफिट मिनिमम टाइम, यानी कि बीम का जो सॉफिट होता है यानी फॉर्म वर्क, वो उसको कम से कम कितने समय के लिए? तो 14 दिन के लिए लगा रहना देना चाहिए। 14 दिन बाद ही फॉर्म वर्क करना चाहिए। वाइब्रेटिंग नीडल का आइडियल फ्रिक्वेंसी क्या होता है? 6000 से 7000 RPM होता है, ठीक है, राउंड पर मिनट, RPM का पूरा नाम होता है। स्टोन में एनिसोट्रॉफी किस कारण होता है? तो ये बेडिंग प्लेन्स के कारण, ठीक है। ऑटोक्लेव ब्रिक में स्ट्रेंथ बढ़ाने का कारण क्या होता है? तो A और C ये दो कारण होते हैं हमारा, ठीक है। एक तो हो जाता है ये हमारा हाई प्रेशर स्ट्रीम, और ये C जो होता है लाइम सिल्का रिएक्शन, ये दोनों हमारा क्या है? ऑटोक्लेव ब्रिक में स्ट्रेंथ बढ़ाने का कारण है, ठीक है। मार्बल के मुख्य प्रमुख डिफेक्ट क्या है? तो फुर भी है, वेंट भी है, क्रैक्स भी है, ये सभी हैं, ठीक है, मार्बल के प्रमुख डिफेक्ट। जिप्सम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिटार्डर के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्ट्रेंथ किस कारण बढ़ती है? क्योंकि उसमें जो मटेरियल हमारा तो फाइननेस अधिक होती है, ठीक है। पेंट में टिटेनियम ऑक्साइड का उपयोग क्या है? तो है ओपेसिटी के लिए, ठीक है। फ्लैश पेंट किसे दर्शाता है? तो पेंट कैचिंग फायर मोमेंट को दर्शाता है। फ्यूरो सीमेंट में रेनफोर्समेंट का चीफ मटेरियल क्या है? तो वायर मेश है, ठीक। कंक्रीट वैल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग ड्राई ड्यू टू श्रिंकेज, कंक्रीट का वैल्यूम घट जाता है कब? जब ड्राई श्रिंकेज होता है, ठीक है। एयर इंट्रेनिंग एजेंट पानी की डिमांड को घटा देते हैं, ठीक है। पोजोलोनिक रिएक्शन में मुख्य घटक क्या होता है? तो सिलिका और एल्यूमिना होता है। लैप लेंथ इन कंप्रेशन मेंबर्स, तो 25 होता है, 5 ये डाया होता है, यानी, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो लॉ किसने दिया था? तो A और C ये दोनों मिलके दिए थे, ठीक है। अब्राहम और डफ अब्राहम ये दोनों लोग थे, ठीक है। ब्रिक वॉल में फ्रॉग का उपयोग क्या होता है? मोटार होल्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है। टिम्बर में सबसे अधिक सिंकेज किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल होता है। स्लेट किस रॉक टाइप का उदाहरण है? मेटामॉर्फिक टाइप का उदाहरण है। हनी कॉम्बिंग किस कारण होता है? तो पुअर कंपैक्शन के कारण होता है। इम्पैक्शन ज्वाइंट क्यों दिया जाता है? तो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए दिया जाता है। डैम्पनेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो A और C ये दोनों का होता है। कैपिलरी को बढ़ जाने से, यानी कैपिलरी राइज रेन वाटर लिक्विड के कारण, ठीक है। प्रीकास्ट कंक्रीट का मुख्य लाभ क्या होता है? तो हाई क्वालिटी कंट्रोल होता है। टिम्बर ट्रीटमेंट में CCA का फुल फॉर्म क्या है? तो CCA का पूरा नाम है
कॉपर क्लोरोमियम आर्सेनिक, कॉपर क्लोरोनियम आर्सेनिक, ठीक है। स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किस टेस्ट का उपयोग करते हैं? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का उपयोग करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स की थिकनेस कितना होता है? तो 25 mm होता है। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट को वर्केबल बनाता है। आरसीसी बीम में मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रूप्स कितना रखते हैं? तो डी जहाँ डाया है। ओपीसी ग्रेड 43 की मिनिमम 28 दिन की स्ट्रेंथ कितना होता है? तो 43 MPa होता है। लाइम मोटार क्यूरिंग टाइम कितना होता है? 10 दिन लिया जाता है। वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? तो प्रॉपर ड्रेनेज। सिंडर एग्रीगेट कंक्रीट की डेंसिटी क्या ली जाती है? 500 से 800 kg/m3। फ्लो टेराजो में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एडमिक्सचर, तो ये हार्डेनर है, ठीक है। रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या करता है? तो हार्डनेस इंडेक्स को चेक करता है। बकलिंग ऑफ सैंड अधिक कब होगा? तो हमारा 5 से 8% मॉइस्चर होगा, ठीक है। भारतीय कृषि जल उपयोग दक्षता सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो 30 से 40% मानी जाती है। ड्यूटी और डेल्टा के संबंध, जहाँ डेल्टा बराबर 8.64 B/D होता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 8.64 का अर्थ क्या होता है? तो घंटा या सेकेंड, ठीक है। यदि किसी फसल का डेल्टा 120 सेंटीमीटर और बेस पीरियड 100 दिन है तो उसकी ड्यूटी पूछ रहा है। तो हमारा ड्यूटी ऊपर वाले ये फार्मूला दिया हुआ है ऊपर, इस फार्मूले की सहायता से हम ये इसको ज्ञात करेंगे क्वेश्चन 3 को। तो हमारा 864 हेक्टेयर पर क्यूमिक आ जाएगा, ठीक है। जिस भूमि का ढाल 1:100 यानी 1/1000 से अधिक न हो वहाँ कौन सी सिंचाई विधि सर्वश्रेष्ठ होती है? तो बॉर्डर स्ट्रिप होती है, ठीक है। कैनाल स्केप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त जल का निकालना, ठीक है। कंटूर कैनाल का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो कोई क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। बैराज और बियर में मुख्य अंतर क्या है? बैराज पूर्णतः गेट नियंत्रित संरचना है। बैराज हमारा पूर्णतः गेट नियंत्रित संरचना है। क्रॉस रेगुलेटर का उद्देश्य क्या होता है? अपर स्ट्रीम जल स्तर को नियंत्रित करना क्रॉस रेगुलेटर का उद्देश्य है। साफ्ट रॉक क्षेत्र में कैनाल लाइनिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या होता है? शॉर्टक्रीट होता है। शॉर्टक्रीट सॉइल सेलिनिटी यानी नमक संचय का कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिंचाई, नमक संचय कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिंचाई क्या होता है? तो ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई। किस फसल की डेल्टा सबसे अधिक होता है? धान के लिए डेल्टा अधिक होता है क्योंकि धान में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। कौन सा बांध है एक्सक्लूसिवली इरिगेशन प्रॉपर के लिए बनाया गया? तो नागार्जुन बांध बनाया गया। प्रोपोर्शनल डिवाइडर कहाँ उपयोग होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटरी आउटलेट पे यूज होता है। मेन कैनाल का मुख्य बेड स्लोप कितना रखा जाता है? 1:10,000 रखा जाता है। कैनाल हेड रेगुलेटर में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? तो सिल्ट का एक्सक्लूशन है, ठीक है। ड्यूटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो डेल्टा को कम कर दिया जाता है। श्रृंखला सिंचाई प्रणाली में ऑप्टिमम प्रेशर कितना रखा जाता है? 2 से 3 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटलेट वेग को नियंत्रित करता है कौन? तो जो हेड ओवर क्रेस्ट है, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में सबसे महंगा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो साइफन एक्वेडक्ट है। सिल्ट थ्योरी किसने विकसित की थी? तो कैनेडी ने किया था सिल्ट थ्योरी को विकसित, ठीक है। कैनेडी थ्योरी आधारित थी किस पे? तो क्रिटिकल वेलोसिटी पे आधारित थी। लेसी सिल्ट फैक्टर ऑफ डिपेंड्स ऑन सेडिमेंट साइज, ओके। कैनेडी थ्योरी में क्रिटिकल वेलोसिटी यानी V0 को किससे जोड़ा गया? तो डेप्थ से जोड़ा गया। किस सिंचाई पद्धति में इवेपोरेशन लॉस न्यूनतम होता है? तो ड्रिप सिंचाई में होता है। कैनाल आउटलेट डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट होता है? तो ये ऑप्शन हमारा दोनों से बात कर रहा है, दोनों की बात। चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच कैनाल इज मोस्ट सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग टेरेन, ठीक है। कंटूर कैनाल की बात कर रहा है। वाटर लॉग की मुख्य पहचान क्या है? तो मार्शी लैंड हो गया, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी ऑफ PWP के अंतर का क्या कहते हैं? के अंतर को क्या कहते हैं? तो अलेबल मॉइस्चर कहते हैं। कैनाल फॉल कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल स्लोप। इन बैराज फ्लोर थिकनेस मैनुअली डिपेंडेंट ऑन एग्जिट ग्रेडियंट। पीएच
मान अगर 6 है तो मिट्टी में कौन सी सिंचाई विधि सर्वोच्च होगी, तो ये ड्रिप होगी। रिवर ट्रेनिंग का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें फ्लड डिस्चार्ज को बढ़ाना यानी इंक्रीज फ्लड डिस्चार्ज, यह रिवर ट्रेनिंग का उद्देश्य नहीं है। खरीफ क्रॉप्स को अधिकतर किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है, तो अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। फ्यूरो इरिगेशन बेस्ट सुटेड फॉर शुगर कैन की बात कर रहा है, यानी फ्यूरो इरिगेशन बेस्ट सूटेबल किसके लिए होता है, तो शुगर कैन यानी गन्ना के लिए। कैनाल अलाइनमेंट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, तो टोपोग्राफी होता है, ठीक है। रूट जोन डेप्थ सबसे अधिक किसमें होता है, तो कपास में होता है। रिवर मिंडर कंट्रोल बाई स्पर्स या स्पूर्स, ठीक है। परसोलेशन लॉस अधिक कहाँ होता है, तो सैंडी सॉइल में होता है। बेस्ट मेथड फॉर सलाइन एल्कली सॉइल रिक्लेमेशन, तो ये बात कर रहा है लीचिंग की। बेफल वाल किस में उपयोग होता है, तो सिल्ट एक्सक्लूडर में होता है। साइफन एक्वेडक्ट में कौन सा डिस्चार्ज नहीं नीचे से जाता है, यानी साइफन एक्वेडक्ट में कौन सा डिस्चार्ज नीचे से जाता है, तो रिवर हो जाएगा। ग्रोइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन होता है। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में स्ट्रिप विड्थ डिपेंड ऑन, ये ऑप्शन सभी हो जाएगा। सॉइल का टाइप पे भी, क्रॉप्स के टाइप पे और स्लोप पे भी डिपेंड करता है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्टेड ड्यूटी, तो बात कर रहा है इसमें कौन सा फैक्टर ड्यूटी को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये हमारा कैनल का एज जो है डिपेंड नहीं करता है। ड्रिप इरिगेशन में सबसे अधिक इफिशियंट पार्ट क्या होता है, तो इमीटर्स होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर डीप परकुलेशन प्रोन क्रॉप्स की बात कर रहा है, तो ये हमारा ड्रिप हो जाएगा। सिल्ट एक्सक्लूडर लोकेटेड एट अ हेड ऑफ हेड रेगुलेटर। सिल्ट इजेक्टर कैरी सिल्ट टू ड्रेन।